हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक सवाल है कि जो कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है उससे हम अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो परमात्मा का डिसीजन है, परमात्मा हमारे लिए वो प्लानिंग करता है। देखो, दोनों पॉइंट्स बड़े स्ट्रांग लगते हैं, दोनों बातें सही लगते हैं कि हमारे लाइफ में जो हो रहा है उसे हम अट्रैक्ट करते हैं, ये सही है। या फिर हमारे लाइफ में जो हो रहा है वो परमात्मा का डिसीजन है, परमात्मा वो हमारे लिए प्लान करता है, ये भी सही है। कभी कभी ना ये दोनों पॉइंट गलत लगते हैं। जैसे कि मान लो अभी इस वक्त हमारे सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है, जो सब कुछ घट रहा है, अगर हम उसे देखें, जैसे कि कुछ लोग घर से निकलते हैं एक वैकेशन मनाने के लिए, एक छुट्टी काटने के लिए, एंड वो फिर कभी घर नहीं लौटते हैं, राइट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत करीबी किसी इंसान के साथ, एक करीबी रिलेशन में जो है उनके साथ एक बढ़िया सा प्यारा सा मेमोरी बनाने के लिए, एक बढ़िया सा टाइम स्पेंड करने के लिए घर से निकलते हैं, एंड उनकी कोई खबर नहीं होती है, कोई पता नहीं मिलता है उनका। या फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग घर से निकलते हैं कि हमको कहीं और जाके सेटल होना है, एब्रोड जाना है, वहाँ का उनका ड्रीम होता है, उसके लिए उन्होंने एफर्ट दिया हुआ है, उसके लिए उन्होंने मेहनत किया है, इंतजार किया है, प्लानिंग किया है, एक नया लाइफ उनको शुरू करना है, वो उसके लिए घर से निकलते हैं एंड वहां नहीं पहुंच पाते हैं। क्या हम इसको कहेंगे कि ये हमने अट्रैक्ट किया है या फिर ये खुद उन लोगों ने अट्रैक्ट किया है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए कुछ बुरा या फिर कोई दुख या मौत अट्रैक्ट कभी नहीं करता, कभी नहीं चाहता, राइट। इंसान अपने लिए ये तीनों चीज कभी नहीं चाहता, ठीक है। तो वो खुद इसको अट्रैक्ट नहीं किया। अब हम देखें, अगर क्या परमात्मा हमारे लिए ये डिसाइड करता है या ऐसी वाली मृत्यु किसी इंसान को मिले, क्या परमात्मा ये चाह सकता है? परमात्मा ये सोच भी सकता है? नहीं, परमात्मा कैसे सोच सकता है? हम तो परमात्मा को अपनी माँ बाप जैसे मानते हैं, है ना। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए इतना दुखद एक एक ऐसा एक हादसा वो कैसे सोच सकते हैं, वो कैसे प्लान कर सकते हैं? तो यहाँ पे ना हमारे मन में एक तीसरा पॉइंट आता है। हम जब खुद को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं एंड परमात्मा को भी इसमें शामिल है करके नहीं मानते हैं, तो हम बोलते हैं कि किसी इंसान ने किया, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ये सब किया, सरकार ने किया, सिस्टम ने किया। हमको लगता है कि उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया। अब इसको अगर हम सोचे तो मुझे बताओ, क्या कोई इंसान, कोई सिस्टम, कोई कम्युनिटी, कोई सरकार किसी इंसान को मृत्यु दे सकता है? क्या ये उनके हाथ में है? या इंसान का जो जन्म होता है, जो मृत्यु होता है, वो सिर्फ उसके हाथ में होता है? हम यही तो जानते हैं ना कि हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, हमारा जीवन सिर्फ उसी के हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट तो बड़े आराम से कट गए कि हम अपने लिए कुछ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपने लिए कुछ अट्रैक्ट करते हैं तो ये हम नहीं करते। हाँ, हो सकता है ये भी हमने देखा है कि अपने लाइफ में कुछ कुछ चीज जो हम चाहते हैं हम उससे अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन जो हम नहीं चाहते हैं, जब वो हमारे साथ होता है तो हम इस पॉइंट को बड़े स्ट्रांगली बोलेंगे कि नहीं, जो हमारे साथ होता है हम उसे अट्रैक्ट नहीं करते हैं, राइट। और जो थर्ड पॉइंट था कि हमारे साथ जो होता है वो कोई तीसरा बंदा करता है, जैसे कि मान लो कोई कम्युनिटी, कोई इंसान, सरकार, सिस्टम, कोई और नहीं कर सकता। कोई और हमें कुछ बोल सकता है, हमें गाली दे सकता है, हमें मार भी सकता है ना, हमें पीट सकता है, लेकिन वो हमें उतना नहीं पीट सकता या फिर वो हमें उस हालत में नहीं पहुंचा सकता कि हमारा जान चली जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, अगर वो नहीं होना हो तो, अगर परमात्मा नहीं चाहता हो तो। उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया ना, जैसे कि 244 लोग एक ट्रैवल शुरू करते हैं और उसमें कोई एक इंसान है जो छूट जाता है, जो ट्रैफिक की वजह से या फिर किसी वजह से उसको लेट हो जाता है, वो वहां पहुंच नहीं पाता।
पहुंचने के बाद उसे लगता है कि अरे मैं तो लेट हो गई, मुझे तो जाना था, मैंने इतना पैसा लगाया था, मैंने इतना मेहनत किया था, ये मेरा प्लानिंग था, या फिर मुझे पहुंचना था, या फिर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत सारी बातें उसके मन में भी चलते हैं और बहुत सारी बातें वो सामने वालों को, लोगों को बताता है, या फिर वो पॉइंट रखता है, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है या करती है, जो भी है। एट द एंड वो नहीं जा पाती है, लेकिन 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट बाद उसको पता चलता है कि उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। अब मुझे बताओ, क्या ये परमात्मा के बिना चाहने से हो गया? क्या वो जो एक बंदा था जिसको बचना था, क्या उसके लिए रीजन सिर्फ ट्रैफिक था? उसके लिए रीजन कुछ और था? क्या आपको नहीं लगता कि उसके ऊपर परमात्मा का पूरा ध्यान था कि इसको बचना है, इसको कैसे भी बचाना है? राइट? हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बस ट्रैफिक की वजह से वो बच गई, लेट हुआ तो बच गई। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर परमात्मा इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, या फिर परमात्मा उसका ध्यान नहीं रखता है, परमात्मा उसके लिए नहीं सोचता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो बिल्कुल वैसे ही जो 244 लोगों की डेथ हुई, वो परमात्मा के बिना चाहने से हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंच गए कि जो भी होता है परमात्मा के चाहने से, परमात्मा के इच्छा के अनुसार होता है। क्लियर? लेकिन अब सवाल यह है कि परमात्मा ऐसा क्यों चाहता है, परमात्मा ऐसा क्यों इच्छा करता है? क्या परमात्मा को नहीं पता कि वो जो चीज हुआ वो कितना दुखद था और कितनी कितनी बड़ी एक भयानक हादसा वो था? क्या परमात्मा को वो समझ नहीं था, या फिर वो एहसास नहीं था? तो परमात्मा ने ऐसे कैसे किया? ये है आज का जो टॉपिक है ना, इसका जो मेन निचोड़ है ये है। अभी जो हम समझेंगे, जो निचोड़ अभी निकलेगा, वो ही उसका सबसे सार है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आती है, वो है, या फिर एक वर्ड आती है, वो है कर्मा। जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसे फल मिलता है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूं कि लोगों ने जैसे कर्म किया था उनको वैसे मौत मिली, या फिर उस वजह से उनका मौत हुआ। नो, दिस इज रॉन्ग। मैं कर्मा के बात जो बता रही हूँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में या फिर उन लोगों के लिए या फिर उन लोगों का एग्जाम्पल लेके नहीं बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कर्म किया था तो उनके साथ ऐसा हुआ। मैं कर्म का एग्जाम्पल ये बता रही हूँ कि जिन्होंने उनके साथ ये किया, ठीक है, मान लो किसी की मौत होनी है, राइट, वो ना होनी है तो होगी ही, कैसे भी करके होगा। लेकिन किसी का मौत होना है तो मैं उसे गला घोट के मार दूं, वो उसका कर्म या उसका कर्मफल नहीं था, वो मेरा कर्म था कि मैंने क्या कर्म किया। मुझे ध्यान रखना होगा कि सामने वाले की मौत तो हुई, उनको तो मृत्यु मिली, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं अगर पहले इस तरफ की बात करूं तो मुझे समझना होगा कि मैंने क्या कर्म किया, इसका फल मुझे बिल्कुल मिलना है। अब बोलोगे कि कर्म के फल कैसे मिलता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा कि जो इस तरफ है, जो ये घटना जो करता है ये कांड, तो उसके लिए कर्म की बात की जाती है कि भाई आप जो कर्म कर रहे हो उसको आप भुगतने जा रही हो। ठीक है, जो सामने है जिसके मृत्यु हुई, हम उसके लिए कर्म क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मृत्यु एक इटरनल ट्रूथ है। ऐसे दुनिया में कोई नहीं है, किसी का भी कर्म इतना अच्छा नहीं है कि वो मृत्यु से बच जाएगा। अगर कोई इस धरती पे पैदा हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। जो लोग उस हादसे में नहीं मरे या फिर जो लोग उस हादसे में बच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु एक सत्य है, ठीक है, वो सबको मिलने वाला है, कोई नहीं बचेगा। किसका किस तरह का मौत होता है वो भी एक अलग डिसीजन है, अलग प्लानिंग है परमात्मा का। लेकिन उसमें हमारी रोल क्या होती है, हम क्या करते हैं, ये हमें समझनी होगी कि हम अपना कर्म क्या रखते हैं। परमात्मा हमारे लिए जन्म भी डिसाइड करता है, मृत्यु भी डिसाइड करता है। परमात्मा ये सुनिश्चित करता है कि कैसे जन्म होगा और कैसे मृत्यु होगी। उसके बीच के जो जीवन है
उसमें क्या क्या होगा वो भी परमात्मा ही डिसाइड करता है, लेकिन उसके बीच में क्या क्या होगा वो डिसाइड करते वक्त परमात्मा को हमारी कर्म वाली खाता खोलनी पड़ती है। हमारी जो कर्म है वो अकाउंट उसको देखना पड़ता है कि इसने क्या क्या किया है, तो मैं उसको क्या क्या उसके जीवन में दूं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जो पैदा होता है, फुटपाथ पे पैदा होता है, ठीक है, और एक वही छोटा सा नन्हा सा बच्चा एक बहुत बड़ा अमीर घर में पैदा होता है, राइट। क्यों है ये डिफरेंस? क्या परमात्मा को लगता है कि मुझे ये डिफरेंस करना चाहिए? जो पैदा होता है ना वो अपने कर्म के हिसाब से उसको ये जन्म मिलता है, मतलब कर्म फल तब से शुरू होता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं या फिर पैदा होने से पहले जैसे हम माँ के गर्भ में आते हैं वहां से कर्म का फल शुरू होता है, उस तरह का हमारा जीवन होता है, वो हमारे कर्म के हिसाब से डिसाइड हुआ होता है, राइट। हमारे हाथ में बस एक चीज होता है, बस एक चीज होता है, वो है हमारा कर्म। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हमारे कर्म का फल है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, एंड वो सिर्फ एंड सिर्फ हमारे हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जितने लोगों की इस बीच इस तरह से मृत्यु हुई उनके बारे में अगर आप ये सोच रहे हो, अगर उनके कोई अपने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लोग चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, आप ऐसा मत सोचो। जो इंसान चला गया ना वो अपना रोल जो था उसको करना था वो करके पूरा करके गया, उसको उतना ही करना था इस धरती पर आके। उसको शायद इस समाज को चाहे कर्म वाला मैसेज हो, चाहे क्लाइमेट वाला मैसेज हो, चाहे नफरत या प्रेम वाला मैसेज हो, वो देना था। वो अपना पर्पस फुलफिल किया एंड यहाँ से गया। एंड ऐसा नहीं कि वो गया जो एकदम से गया, वो फिर से आने वाला है एक नया किरदार के रूप में, फिर से आने वाला है एक नया रोल लेके, एक नया एक्टर बन के। कुछ और उसको सौंपा जाएगा, कुछ और काम उसको दिया जाएगा, वो काम करने फिर से आएगा। और जब वो आएगा जो जीवन उसको मिलेगा वो जीवन उसके जो पहले के जो कर्म थे उसके ऊपर बेस करके उसको ये वाला जीवन मिलेगा, और वो फिर आएगा, अपना पर्पस फिर से पूरा करेगा, फिर जाएगा। जल्दी जाना हो तो भी जाएगा, टाइम लेके जाना हो तो भी जाएगा, जब जो होना होगा वो होगा, ठीक है। तो जैसे उन लोगों को, मतलब जो लोग खत्म हो गए, जिनकी रोल कंप्लीट हो गई, नया रोल में जब आएंगे उनके लिए जिस बेस पर डिसीजन लिया जाएगा वो होगा उनका कर्म। सिमिलरली जो हम कर्म कर रहे हैं हमारे लिए अगला जो जन्म होगा, अगला जो रोल होगा, अगला जो किरदार हम निभाएंगे, उसके बेसिस पर वो डिसाइड किया जाएगा कि हमको कैसे जीवन मिले, हम अपने जीवन में क्या करें। अगर हम अभी कोई जन्म जी रहे हैं, ये बिल्कुल पास्ट वाला जो कर्म हमने किया है उसके ऊपर बेस करके ये वाला जीवन हमें मिला है। तो हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है, जो हम जीवन जिएंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो सारा कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक चीज जो हमारे हाथ में है वो है हमारा कर्म। अब सवाल ये आता है कि कर्म कैसा होना चाहिए, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज ने ना बहुत सारे नियम बना लिया है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। हर कोई आ जाते हैं आपको बताने को, है ना, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करो तो ऐसा होता है, वैसा करो तो वैसा होता है, ये गलत है, ये सही है। आज की डेट में तो हर कोई आ जाते हैं आपको ये बताने। तो आपको समझ कैसे आएगा कि कर्म क्या है और सही कर्म क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हो ना, आप ना जितने सारे गुरु है, महागुरुज है, आपको उनको सुनना चाहिए। आप गौतम बुद्ध को सुनो, आप ओशो को सुनो। मुझे लगता है कि मैं जब उनको सुनती हूँ तो मुझे उस बारे में पता चलता है, मुझे उस बारे में जो राइट काइंड ऑफ नॉलेज है वो मिलता है। आप इनको सुन सकते हो। तो फिर भी कर्म क्या है या सही कर्म क्या है, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो लेके आऊंगी। एंड ये मेरा जो भी वीडियो रहेगा इस टॉपिक पे वो बेस करेगा रजनीश ओशो के वाणी पर, या फिर रजनीश ओशो ने जो नॉलेज दिया है
उसके ऊपर बेस करके मैं वो वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बताना एक बार कि हाँ ये वीडियो ऐसा था, या आपने ये सिखाया, ये जो भी आपको बताना है आप बताना जरूर, क्योंकि मुझे आप लोगों की फीडबैक चाहिए। एंड वो ना अच्छा लगता है कि हमने इतना मेहनत किया तो किसी ने तो समझा, किसी ने तो कुछ सीखा, इससे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।